छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में दिवंगत अजीत जोगी का नाम भी आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस चर्चा को हवा दी है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद अजीत जोगी भी भूपेश बघेल की तरह बड़े बड़े दावे करते थे। कई बड़े फैसले लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दमन किया, कांग्रेस हाईकमान के लाडले बने रहे, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्ता नहीं बचा पाए। 15 साल तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर रही। उन्होंने कहा कि जो हाल अजीत जोगी का हुआ है, वही हाल भूपेश का भी होने वाला है। 2-3 कारण मैंने विस्तार से बताया। योगी जी के समय क्या स्थिति थी, जीते हम, अजीत जोगी क्षमा करेंगे। फिर मैं आपके 7-8 में आप प्रभारी था, तब भी सरकार बनी हमारी। तो आपके प्रदेश के जानता हूँ, यहाँ के मिजाज को जानता हूँ। यहाँ के भ्रष्टाचार, कुशासन, विकास के अभाव से यहाँ की जनता त्रसित है। मैं वही करूँगा जो अपने प्रचार से अजीत जोगी का किया। मैं वही करूँगा जब 2007-8 में प्रदेश प्रभारी के रूप में यहाँ जीता। और चूंकि बघेल जी आपने मेरी क्षमता के बारे में सवाल किया है, तो थोड़ा बढ़िया से होमवर्क कर लीजिए। रवि जो विषय पिकअप करते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाना। रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास जनता के मुद्दे तो है नहीं, इसलिए वो हवा में बातें कर रही है। कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उनमें साहस है छत्तीसगढ़ के मुद्दों में बात करने की। उनमें साहस है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बाधा क्यों पहुंचाई जा रही है। साहस है तो जवाब दें कि 86 लाख से 61 लाख क्यों किया गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब की बार दहाई के अंक तक नहीं पहुंचेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं हैं। उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रहे हैं, इसलिए उनके सारे के सारे नेता यहाँ पे झूठ पर उठते हैं, नकल बयानबाजी करते हैं। 2003 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनी थी। 37 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बसपा को 2 सीट मिली थी, 1 सीट एनसीपी के खाते में आई थी। 2003 के बाद कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, लेकिन 2018 में एक बार फिर समीकरण बदला और प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस से सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई। बीजेपी इस बार 2003 के नतीजे रिपीट होने का दावा कर रही है। अब देखना ये है कि जनमत क्या तय करता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। हिस्ट्री रिपीटेड। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में दिवंगत अजीत जोगी का नाम भी अब आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस चर्चा को हवा दी है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद अजीत जोगी भी भूपेश बघेल की तरह बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कई बड़े फैसले लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दमन किया, कांग्रेस हाईकमान के लाडले बने रहे, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्ता अपनी नहीं बचा पाया। 2003 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी की लहर चली और बीजेपी की सरकार रही 15 साल तक, लेकिन 2018 के चुनाव जब हुए तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। अब 23 के चुनावी में बेला है और जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बयानबाजी हो रही है, रविशंकर प्रसाद ने अब इस बयान को हवा दे दी है और हिस्ट्री रिपीटेड कह दिया है। उन्होंने कहा है अजीत जोगी का हाल जो हुआ वही भूपेश बघेल का होने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल वाला हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। चुनावी दंगल में अचानक क्यों याद आए अजीत जोगी? भूपेश बघेल का जोगी जैसा हश्र होने के दावे का क्या है आधार? सीटों के बड़े फासले को कैसे कर पाएगी पार बीजेपी? क्या सचमुच जनता से जुड़े मुद्दों से भाग रही भाजपा? तो गुहार के ये 4 मुख्य पॉइंट्स से इन्हीं पर चर्चा हम आगे बढ़ाते। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से निश्चय बाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है INA 24 में आपका। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लखन चौधरी जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह की चर्चा हो रही है, निश्चय जी आपसे सवाल है सबसे पहला मेरा
कि ये दावा, बड़ा दावा आप कर रहे हैं, हिस्ट्री रिपीटेड 2003 में जो हुआ अजीत जोगी से आपने तुलना कर दी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं आप, इसका आधार क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे युवाओं की नौकरी बेच खाने वाली ये जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, इसने गरीबों का कोरोना काल का राशन बेच दिया, किसानों का रकबा काटने का काम किया, किसानों के साथ खाद की और बोरे की काला बाजारी कराने का काम किया, धान बेचने के लिए तरसाने का काम किया। इस भूपेश बघेल की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के मकान गरीबों के वापस कर दिए। इसने महिला समूहों से काम छीन लिया, महिला समूहों को बेरोजगार कर दिया और शराबबंदी जैसे तमाम वादे जो हैं इन्होंने केवल धोखा देने के लिए किया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जितने संगठन हैं, कर्मचारी संगठनों के जितने भी हैं, सबके सब आंदोलनरत रहे, किसी से एक भी वादा पूरा नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया, सभी सरपंच जो हैं वो सड़कों पे आकर के और आंदोलनरत रहे हैं। इसके साथ साथ स्थिति यह है कि बच्चियां जो है वो अपना बस्ता ले आकर मुख्यमंत्री निवास के सामने रख के आ रही हैं कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है, आप बस्ते भी रख लीजिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और भवनों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में लाई और यहां कुछ काम हो रहा है तो ढेबर का आपराधिक गैंग जो है खुलेआम हजारों करोड़ रुपए लूट करके अपने राजनीतिक आकाओं को दे रहा है। इसलिए यहां की जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस की सरकार से उठ गया है। कांग्रेस की सरकार बहुत बुरी तरह, ये तो अभी अपनी टिकट घोषित नहीं कर पा रहे। इसका कारण यह है आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, इनका एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं है अभी तक छत्तीसगढ़ में। कारण यह है अजीत जोगी से तुलना आप कर रहे हैं, उसका आभास है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बहुमत से सरकार बन रही है। अजीत जोगी से तुलना आप कर रहे हैं, हिस्ट्री रिपीटेड की बात आ रही है, लेकिन उस समय की स्थितियां, परिस्थितियां देखिए, उस समय एक विद्याचरण शुक्ला जी का फैक्टर काम किया था जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था, लेकिन इस बार तो कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने जनता से, जो जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी से है, जो दीन हित की नीतियां हैं और जो कार्यकर्ताओं का जोश और ताकत लगती है उससे जीतती है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके के आतंक का काम जोगी जी के समय में हुआ था, वैसा ही आतंक का काम भूपेश बघेल जी के समय हुआ। महिलाओं के प्रति अपराध इतने बढ़े हमारे छत्तीसगढ़ में कि बिहार को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। एनसीआरबी का आंकड़ा ये बात को बोलता है। खुलेआम छुरेबाजी, चाकूबाजी हो रही है, जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, धर्मांतरण का इस तरीके का खेल चल रहा है कि हिंदुओं को काटा जा रहा है, खुलेआम दिन दहाड़े काटा जा रहा है गांव में। यह स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, केवल लूट मार हो रही है और ढेबर का एक आपराधिक गैंग है जो काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में। पूरी तरीके से खुली लूट मची हुई है। इसलिए वो जो आतंक का माहौल उस समय था वैसा अभी भी है और वो जो परिणाम जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया था वो अभी भी करेगी। चलिए ठीक है, लखन जी से मैं समझना चाहूंगी। लखन जी, 2003 में जो परिस्थितियां बनी थी, जब चुनाव हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी, अजीत जोगी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, धुरंधर नेता माने जाते थे, लेकिन सत्ता उनको गंवानी पड़ी। फिर एक बार वही हिस्ट्री रिपीटेड की बात आ रही है, बीजेपी दावा कर रही है, अजीत जोगी से भूपेश बघेल की तुलना कर दी है, कैसे समझे इसे? देखिए कृतिका जी, मुझे लगता है कि जो रविशंकर प्रसाद जी का बयान है, ठीक है कि हिस्ट्री रिपीटेड वो भाजपा करना चाहती है और जो है विपक्ष में है तो उनको अधिकार भी है सियासत करने का और उनको सत्ता में आने का, जो है परिवर्तन का, बदलाव का और जनता के मन को जो है जीत कर जो है सत्ता में फिर से काबिज होने का। लेकिन मुझे लगता है क्या पूरे देश, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि रविशंकर प्रसाद का जो बयान है वो पूरी तरह मनगढ़ंत और कपोल कल्पित बयान है। देखिए कहीं पर भी उस तरह की स्थितियां नहीं है। अजीत जोगी से भूपेश बघेल की तुलना ही जो है इसका कहीं कोई आधार नहीं है, निराधार है, बेतुकी है। देखिए छत्तीसगढ़ में यदि 15 साल भाजपा की शासन रही, सत्ता रही, तो उसमें केवल और केवल अजीत जोगी की जो है भूमिका थी। अजीत जोगी की वजह से जो हमेशा भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते थे, इसी वजह से यहां पर भाजपा 15 साल सत्ता में रह सकी। और जिस दिन अजीत जोगी को कांग्रेस से निकाला गया उसके बाद से ही स्थितियां पूरी तरह से साफ हो गई थी। देखिए छत्तीसगढ़ जो है एक शांत प्रदेश है और छत्तीसगढ़ की जनता जो है अजीत जोगी के समय में जो बहुत सारी चीजें, घटनाएं ऐसी घटी थी जो खास करके अपराध और आपराधिक जो कुछ चीजें हुई थी उसको जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया था। इसलिए भी अजीत जोगी के समय में कुछ मर्डर्स हुए थे राजधानी में और जिसमें
स्पष्ट रूप से उनके लड़के की जो है भूमिका उस समय जो है सामने आई थी और ये सिद्ध भी हुआ था। और यही वजह है कि अजीत जोगी की सरकार को जनता ने नकारा था, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की जो पैठ है वो उतनी नहीं थी जितनी कांग्रेस की पैठ है। छत्तीसगढ़ देखिए कांग्रेस का गढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शुरू से, और इस तरह की स्थितियों की बात रविशंकर प्रसाद जी जो है कर रहे हैं वो बिल्कुल भी निराधार है और स्थितियां उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। एक फैक्टर उस समय काम किया था विद्याचरण शुक्ला का, जब बगावत करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो कई % वोट कटे थे जिसका फायदा बीजेपी को मिला था, ये माना जाता है। उस समय इस तरह की परिस्थितियां मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से उस समय भाजपा की सरकार बनने में वीरेंद्र पांडे जी थे, उन्होंने भूमिका निभाई थी। अरुण जेटली जब आए थे और जो है अजीत जोगी ने किस तरह से ऑफर दिया था विधायकों को तोड़ने का, तो बहुत सारी परिस्थितियां देखिए उस समय थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से भाजपा को सत्ता मिली थी। और ये तो जो है सोनिया गांधी जी का वरद हस्त था, इसलिए अजीत जोगी इतने सालों तक जो है विपक्ष में रहकर भाजपा को सपोर्ट करते रहे। अन्यथा बहुत पहले यदि कांग्रेस निर्णय लेकर अजीत जोगी को हटा देती कांग्रेस से, तो कब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो है बन सकती थी, आ जाती। चलिए ठीक है, निश्चय जी कुछ कहना चाह रहे थे निश्चय जी से, लेकिन एक सवाल है मेरा कि 15 साल तक आपको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने परखा है। जी मैं पृष्ठा जी, पहले तो मैं आप जो बोल रही हैं उस बिंदु को रखूंगा, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के 2000 से 2003 के बीच में, वो बीजेपी की बी टीम की जैसा काम कर रहे थे। 2003 का चुनाव उन्होंने भाजपा की बी टीम के जैसे लड़के हारा था और भाजपा की सरकार बनी थी। ये बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके राजनीतिक विश्लेषक का विश्लेषण ये है, आप या तो उनको कांग्रेस प्रवक्ता बना दीजिए, आपका उनका विश्लेषण यह है कि वो बीजेपी की बी टीम बन करके उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, जो मुख्यमंत्री थे स्वयं कांग्रेस के। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का कोशिश की थी, जिसमें वो विफल हो गए थे। देखिए क्या है ना, इस तरीके की बातें पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और मेरा आपसे आग्रह यह है कि निष्पक्ष लोगों को आप राजनीतिक विश्लेषक बनाया करिए। पूरी भाषा जो है वो कांग्रेसी प्रवक्ताओं की जैसी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, जो आप बात कह रही है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो मैं आपको बताऊं, हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों का धान खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी। समस्त पूरे प्रदेश भर में सोसाइटी के माध्यम से जो मात्र 5 लाख टन की खरीदी होती थी उसके पहले नॉमिनल, उसको समस्त सोसाइटी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने 82 लाख टन तक पहुंचाने का काम किया। गांव गांव का जो किसान है, हर खेत का किसान अपनी नजदीकी सोसाइटी में धान बेचता था। हमने जो है 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को, शिक्षक कर्मियों समेत सरकारी नौकरी में काम देने का काम किया। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। गांव गांव में सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों ने देखा 8.25 लाख मकान हमने जो है गरीबों के पक्की ठीक है निश्चय जी, आपके पास मैं आऊंगी हमारे साथ कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से सुन तो लीजिए, 5 साल की कहानी सुन लीजिए ना। 72,000 किसानों के पास कनेक्शन थे, वो 4.5 लाख कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता ठीक है निश्चय जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। श्री कुमार मेनन, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है श्री कुमार जी आपका IND24 में। माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, आने में थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहूंगा जी। ठीक है श्री कुमार जी, ये दावा कर रही है बीजेपी हिस्ट्री रिपीटेड का, अजीत जोगी से भूपेश बघेल की तुलना कर दी है। जो 2003 में हुआ था वही 2023 में भी देखने को मिलेगा, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। जी देखिए, मैं पहली बात तो बोलना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद जी के बारे में कि रविशंकर प्रसाद जी अपने खुद की पार्टी के अंदर पे नेपथ्य में चले गए। 2019 के बाद से रविशंकर प्रसाद जी को कोई पद नहीं दिया गया है, न मोदी सरकार में, न नड्डा जी के संगठन में। अपने आप में यह साबित करता है कि रविशंकर प्रसाद जी अप्रासंगिक हो गए हैं और उनके अपने पार्टी के अंदर कुछ फर्क नहीं है। भाजपा का एक चरित्र रहा है कि वो आते हैं, किसी भी प्रदेश में आज चुनाव है वहां पहुंचते हैं, सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं, माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, झूठ परोसते हैं ताकि जनता दिग्भ्रमित हो जाए। लोगों को अफवाह के माध्यम से ऐसी बातें बताई जाती है जिसको ना साबित करने का समय रहता है और ना किसी प्रकार को उसको डिफेंड कर सकता है कोई आदमी। तो ये इनका चरित्र है। हर प्रदेश में जहां भी चुनाव में जाते हैं उसके पहले इनकी पूरी टीम पहुंच जाती है, चाहे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे उनके सांसद हो, पूरे देश के अंदर से विधायकों से लेकर सबको भेजकर इस प्रकार का माहौल बनाने का जो प्रयास करते हैं, उसी का नतीजा है रविशंकर प्रसाद जी का यहाँ आना। अब वो जिन बातों को लेकर आरोप लगाए हैं
उन सभी बातों के संबंध में कई बार इसमें चर्चा हो चुकी है और उनको नकार दिया गया है। मीडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, जहां पर भी जब भी चर्चा आई, इस संबंध में कभी भी कोई नए आरोप उन्होंने नहीं लगाए। वो आज बात कर रहे थे, मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, चारा घोटाला की बात कर रहे थे। आज साल भर, 1.5 साल से वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर गौठानों के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में बात करते हैं। तो क्या कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के काबिल वकील आज चुनाव के जब नामांकन दाखिल शुरू हो गए हैं तब उनको याद आ रहा है कि हम कोर्ट में केस करेंगे, सजा दिलाएंगे। तो क्या साल भर सोए हुए थे, इनकी पार्टी सोई हुई थी? तो आज सिर्फ आरोप लगाने के लिए अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक आरोप मैं कहूंगा, और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और सिर्फ ठीक है, विकास के दावे कांग्रेस बिल्कुल ये आरोप लगातार लगाती है, कांग्रेस झूठ परोसने का काम बीजेपी करती है और विकास के दावे कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। लेकिन आपके विकास गोधन न्याय योजना, ये गोबर खरीदी को वो चारा घोटाला से कंपेयर करके गए हैं। देखिए, गोधन न्याय योजना से चारा घोटाला से वो कंपेयर कर रहे हैं, तो हम तो वही कहते हैं, इनके पास सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनकम टैक्स से, आज इतनी सारी एजेंसियां होने के बाद भी क्या कारण है कि वो अपने उनका उपयोग क्यों नहीं किए? छोटे-छोटे उपयोग तो हो रहा था, उपयोग का विरोध भी कांग्रेस कर रही थी कुछ दिनों पहले तक। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति हमने देखी है। फिर आप कांग्रेस कहती है कि बीजेपी प्रेशर बनाने की कोशिश करती है प्रशासनिक टीमें बुलाकर। ये बेईमानी। जी जी जी, मैं सुना नहीं आपकी बात, सॉरी। चलिए ठीक है, निश्चय जी के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं तो मेनन भैया को क्या बोलूं, बेचारे, इनसे मुझे बड़ी सहानुभूति है। ये अपने प्रत्याशियों की टिकट भी घोषित नहीं कर पा रहे, नामांकन शुरू हो गया। टिकट की बात कोई नहीं है, वो कह चुके हैं कांग्रेस के नवरात्रि में हम टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे। तो श्री कुमार मेनन जी, आप बात कर रहे हैं, आप बेचारे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, और आप बात कर रहे थे हमारे बड़े नेता आते हैं, माहौल बनाते हैं। लेकिन बड़े नेता आपके भी आते हैं, माहौल नहीं बना पाते। बेचारे खड़गे जी आते हैं, मंच में जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, लोग रेंग देते हैं, चलना चालू कर देते हैं, छोड़ के जाने लग जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं, रुके, खड़गे जी को सुन के जाना भाई। उसके बाद खड़गे जी सुनिए तो, अरे मेनन जी सुनिए तो, खड़गे जी उसके बाद अरे सुनिए तो, खड़गे जी बेचारे बोलते हैं कि देखो भूपेश बघेल जी ने फलानी योजना लाई, तुमको लाभ मिला कि नहीं मिला, कोई तो बोलता ही नहीं है। फिर बोलते हैं फलानी योजना लाई, कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला। बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं? वही सवाल है ना कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको भी परखा, फिर 2018 में क्या कमी रह गई कि आप सत्ता से बाहर हो गए, और 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीटेड? मैं यही चीज बता रहा था आपसे कि ये जो भाई साहब बोल रहे थे ना, ये माहौल ही नहीं बना पाते इनके नेता आते हैं। प्रियंका गांधी जी आई, जयस्तंभ चौक, हमारा जो रायपुर महानगर राजधानी का जो केंद्र है, उसके बाजू में पुलिस के कार्यालय के ठीक नीचे, नाक के नीचे एक बच्ची का रेप होता है। ये लोग 2 दिन तक उस खबर को दबाते हैं। प्रियंका गांधी के जाने के बाद वो बात उजागर होती है। प्रियंका गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये कहां से माहौल बनाएंगे? राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, उसमें सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। इनके खड़गे जी को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई गंभीरता से नहीं लेता। खुद इनके नेता मंच में बात करते रहते हैं, तो इसलिए माहौल नहीं बना पा रहे हैं। इनकी तकलीफ ये है कि टिकट घोषित नहीं कर पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री तक की टिकट घोषित नहीं कर पा रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये किसी को चेहरा घोषित नहीं कर पाए अभी तक, सब सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे बोलते हैं, और इनके प्रवक्ता ही बस जो है ना, ये बात यहाँ पे आके शेर बनते हैं। निश्चय जी, एक बात पे अगर आप बड़े रहेंगे, आरोप लगाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सीटों का फासला जो है वो कैसे भर पाएगी बीजेपी? काफी अंतर है ना सीटों का फासला। तो पृष्ठा जी 6 महीने के आप अंदर आरोप लगा रहे हैं कि हर योजना में घोटाला हुआ है, इतने घोटाले आप गिना देते हैं। पृष्ठा जी सुनिए तो, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा 6 महीने के अंदर हुए थे, ये लगभग 70-80 सीटें विधानसभा के हिसाब से हार चुके हैं, और इन्होंने मात्र बहुत कम अंतर से 2 लोकसभा की सीटें जीती, जबकि बहुत बड़े बड़े अंतर से 4-4, 5-5 लाख के अंतर से इन्होंने लोकसभा के चुनाव हारे। तो यहाँ पे पहले वो 5 सीटों पर उसमें कांग्रेस को ही जीत मिली है जी। विधानसभा चुनाव के बाद आप लोकसभा का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा सीटों पर, उसमें कांग्रेस को ही जीत मिली है। स्ट्राइक रेट उसी का ज्यादा है। वही सवाल है कि आरोप लगा देने से क्या, बीजेपी के पास मुद्दे क्या है, रणनीति क्या है, जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे? मैंने आपको शुरू से गिनाया, आप समय देंगी तो मैं वापस से गिना दूंगा कि ये जो इन्होंने युवाओं का भविष्य बेचने का काम किया, और एक ही जिसको मुखिया बनाया पीएससी का, उसके 5-6 रिश्तेदारों की जो है इन्होंने पोस्टिंग करने का काम किया कांग्रेस
कांग्रेसियों की पोस्टिंग, कांग्रेस के अधिकारियों की पोस्टिंग, अधिकारियों के बच्चों की पोस्टिंग, इस टाइप का जो काम किया है, जो किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया, मैंने एक एक चीज गिनाई है आपके उसमें, ये जो जितने मुद्दे हैं। नहीं तो 15 साल आप सत्ता में रहे, आपकी तो कुछ योजना होगी ऐसी कि जनता के बीच में आप लेके जा सके। हम तो यही बता रहे हैं, 15 साल आप से आरोप लगा रहे हैं, आप कमियां गिना रहे हैं सरकार की। मेरा तो सवाल है कि 15 साल तक आप सत्ता में रहे, आपने क्या किया जनता के लिए? ठीक है, लखन जी के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, ठीक है, ठीक है, कैसे देखते हैं लखन जी? मैं बात करना चाहता हूँ जी। हेलो हेलो जी बोलिए श्री भैया, बोलिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप फुल टाइम। प्रियंका जी जो निश्चय भाई आरोप लगा रहे हैं, रविशंकर जी लगा रहे, चाहे रमन सिंह जी लगा रहे हैं आरोप, ऐसे ही आरोप आपको याद होगा 9 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तब 2G 3G 4G कोलगेट कॉमनवेल्थ ऐसे आरोप लगते थे। इन 9 सालों के अंदर में मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार है, पूरे तमाम उनके पास एजेंसियां हैं, उसके बाद भी एक भी मामले आप याद करिए किसी मामले पर उन्होंने सबूत ला नहीं पाए, न कोई साबित कर पाए। अभी वो कांग्रेसी सांसद जेल गए भैया, आप भूल गए क्या? अभी जेल गए हैं, बीजेपी के आरोप साबित करने। ठीक है, मेनन जी रुक जाइए, लखन जी के पास आओ। लखन जी हो रही है भैया, और सबके सब बहुत सारे और अभी लाइन में जेल में। लखन जी कैसे देखते हैं आप? रविशंकर प्रसाद ये बयान देके गए हैं, कई तरह की बातें उन्होंने कही है, गोबर खरीदी को चारा घोटाला से कंपेयर करके गए हैं। जी देखिए, रविशंकर प्रसाद जी के बयान को यहाँ की जनता जो है गंभीरता से नहीं लेती। इसके पहले भी देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाला गया है तब से वो इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते रहते हैं। और यहाँ पर मैं जो है पहले बता दूं कि अजीत जोगी की सरकार अपनी स्वयं की अराजकता और अत्याचार की वजह से गई थी। उसके राजनीति करते इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ। आपका 15 साल तक अजीत जोगी बीपीएम के रूप में काम करते रहे, और मैं इसके वाजपेयी जी जो है, आपकी बात सब शांत रह के सुनी गई, आप भी दूसरे के सुन लीजिए, बोलने ही नहीं दे रहे। भाजपा में आए हैं और आज जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी पार्टी की बात रखिए, मुझे अपने बात आप हमारे नेता के बारे में बताएंगे, आप हमारे नेता के बारे में बताएंगे। बात बयान पे चल रही है, बात बयान की हो रही है ना, बयान देखे गए तो उस बयान में जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है? क्या कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस कैसे? उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है निशा जी, रुक जाइए। उनका जो है उनकी शैली है, क्या बोलना है, राजनीतिक आरोप है, विश्लेषक का आरोप होगा क्या? पृष्ठा जी आप इसका निशा जी रुक जाइए, उनकी बात सुन लेने दीजिए। मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। भाजपा की तरफ से मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, यहाँ के जनता के हिसाब से आपको निष्पक्ष करना चाहिए, ना भाजपा की तरफ से करना चाहिए, ना कांग्रेस की तरफ से करना चाहिए। और हमारे नेताओं के बारे में आप सम्मान से बात करिए, आप हमारे नेताओं के बारे में बात नहीं। कृष्णा जी मुझे बहुत गहरी आपत्ति है और इस पर बिल्कुल बात नहीं होगी, फिर हम बात नहीं, इसमें बात नहीं होगी। आप सुन नहीं रहे, आप बात कर नहीं रहे ना, पार्टियों आप के बात उस भाषा में विश्लेषक नहीं बोल सकते भाई। रुक जाइए, आप शांत हो जाइए, लखन जी को बोलने दीजिए। आप लोगों के पास धैर्य नहीं है। 15 साल के सत्ता के बाद जनता ने 15 नहीं तो फिर जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब भी नहीं दे पा रहे ना, बीजेपी के पास मुद्दे क्या है, इतना बड़ा फासला कैसे बीजेपी भरेगी, उसके जवाब नहीं दे रहे। आपसे सवाल करते तो आप कमियां गिनाने लगते हैं, घोटाले के आरोप लगाने लगते हैं। अगर 15 साल में बीजेपी ने काम किया होता तो 2018 के परिणाम इस तरह के कांग्रेस के पक्ष में नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आप एक एंकर की तरीके से इससे सहमत है? कोई विश्लेषक बोले कि वो उनकी बात तो सुन लीजिए आप, फिर तो सहमति और असहमति जताइएगा ना। रुक जाइए ना निश्चय जी, सवाल क्या है सुन तो लेने दीजिए। मैं असहमति जताऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, सुन लीजिए ना, उसके बाद असहमति जताइएगा। आप अपने सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे और दूसरों को बोलने नहीं दे रहे। ठीक है निश्चय जी, लखन जी अपनी बात करिए। बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पा रहे मोदी जी, पत्रकारों के प्रश्नों को जवाब नहीं ले पा रहे हैं। शांतिप्रिय जनता है मोदी जी, और उसके लिए आप छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण क्षेत्र की 80% जनता इस समय भूपेश बघेल सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आती है। ये देखिए, चुनाव में क्या होगा, किसको सत्ता की चाबी मिलेगी, ये अलग बात है, लेकिन इस समय जो छत्तीसगढ़ में माहौल है वो भूपेश बघेल के सरकार के जो कामकाज है उससे जो है संतुष्ट नजर आती है। इसलिए ये तुलना करना कि अजीत जोगी के समय जनता त्रस्त थी, अजीत जोगी के, मैं पहले भी कहा, अजीत जोगी के समय जो अपराध हुए थे, मर्डर हुआ था, उससे यहाँ की जनता त्रस्त हो गई थी, इसलिए अजीत जोगी का वो हश्र हुआ।
लेकिन अभी इस समय की स्थितियां नहीं है। ठीक है कि परिस्थितियां सड़कों अलग की है, स्थिति निश्चित खराब तौर पर है, कांग्रेस के पास बहुत कई सारे ऐसे मुद्दे मुद्दे हैं, हैं शराब जो बंदी सीधे का उसे मुद्दा जनता है, से जोड़ते हैं। बहुत निश्चित सारे तौर समय की मुद्दे कमी, हैं। आप मैं ये तीनों ही नहीं कह मेहमानों रहा का हूं मैं कि शुक्रिया मुद्दे करना बगैर चाहूंगी। प्रदेश में ठीक है कोई लखन मुद्दा जी, नहीं है। लेकिन श्री कुमार जी, जो निश्चय जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच बयानबाजी इस तरह की होती है कि फिर सियासत और गर्माने लगती है। अभी अजीत जोगी से तुलना कर गए भूपेश बघेल की, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई और कितना दम है ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि 2003 में जब चुनाव हुए थे तब परिस्थितियां अलग थी, कई फैक्टर उस समय काम किए थे, लेकिन इस बार चुनाव की परिस्थितियां बहुत अलग है। तो देखना होगा कि आगे जनता क्या निर्णय लेती। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना है। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।